अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली आफ्ताब आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता चला है कि ओक्टा एफएक्स ने एक बैड न्यूज़ दी है। वो बैड न्यूज़ ये है कि जिन लोगों ने बैंकिंग के थ्रू डिपॉज़िट किया था ओक्टा एफएक्स ने, वो विड्रा नहीं कर रहे, वो उनका विड्रा नहीं हो रहा। मेरा अपना क्लाइंट का अकाउंट है, उनका जो विड्रावल है वो पेंडिंग है। वो तकरीबन $2700 का विड्रावल है और वो पेंडिंग चल रहा है। और ऑक्टाफेक्स से बात भी की तो वो कह रहे हैं कि आप परफेक्ट मनी, स्क्रिल या बीटीसी वीज़ा कार्ड से आप डिपॉज़िट कर सकते हैं, पर आप लोकल बैंक से विड्रा नहीं कर सकते और इसी से आप विड्रा भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा आप इसका हल तो अब होगा ना। तो उन्होंने कहा ये टेम्परेरी बैन हुआ है, अभी तक इसकी कोई गाइडलाइन नहीं आई कि क्या होगा इसके बारे में प्रोसेस चल रहा है। तो ये बैड न्यूज़ है काफ़ी। और उसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी उठाया गया है कि सबसे ज़्यादा लोग जिन्होंने डिपॉज़िट किया हुआ है उसके अंदर, तो वो विड्रा तो उन्होंने डेफिनेटली करना ही करना है। और अब वो कैसे करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम डिपॉज़िट करते हैं तो हमें एक वीज़ा कार्ड से ऑप्शन आता है और एक बैंकिंग से ऑप्शन आता है। कुछ लोग वीज़ा कार्ड से करते हैं डायरेक्ट और कुछ लोग बैंकिंग से करते हैं। आपका बेनिफिट ये है कि आप वीज़ा कार्ड से डिपॉज़िट कर लें या मास्टर कार्ड से, तो आपका बेनिफिट ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप बैंकिंग से थ्रू आप सेंड कर देते हैं लोकल बैंकिंग से, जैसा कि ऑप्शन आता है, अभी आप अगर लोकल बैंकिंग का ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा तो वहाँ पे वर्क नहीं हो रहा। क्यों नहीं वर्क हो रहा? सिर्फ इसी वजह से। और तकरीबन पाकिस्तान में भी देखा जाए या इंटरनेशनली देखा जाए, ये बैन नहीं हो सकता और ये टेम्परेरी हुआ है। जिन लोगों ने इसके अंदर डिपॉज़िट किया हुआ, क्योंकि ज़्यादातर 50% इसी से डिपॉज़िट कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला था। क्योंकि पाकिस्तान में लोकल बैंक से हमारा जो सबसे छोटा बैंक आ जाता है वो मोबी कैश और ये इजी पैसा वगैरह आ जाता है, जिस पे सबसे ज़्यादा आसानी होती है काम करने की और सबसे ज़्यादा लोग इसको बैंकिंग को यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जबकि सबसे छोटा बैंक अकाउंट है, इसके ऊपर कोई लिमिट भी नहीं है इस तरह की नॉर्मली। वैसे कि लिमिट तो है 50,000 की पर डे की, 1 लाख की पर डे की, जिसकी वजह से लोग आसानी हो जाती है उन्हें। और बाकी दूसरी लिमिट देखी जाए तो कोई मसला नहीं होता। ज़्यादातर यही चांस होता है कि ओक्टा एफएक्स हम इसी से डिपॉज़िट करें। और मेरे अपने पेंडिंग पड़े और हमारी वो डील चल रही है कि वो कहते हैं कि तकरीबन कुछ दिन के अंदर अंदर ये आपका मामला क्लियर हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं जितने भी आपके क्लाइंट हैं उनका आप परफॉर्मा तैयार कर लें, लिस्ट तैयार कर लें, और आपको जो भी बेनिफिट होगा आपको शो हो जाएगा। क्योंकि जो भी लिस्ट होगी उसके अंदर सब मेंबर शो हो जाएंगे कि कितने % लोग हैं। अभी उन्हें तो पता है कि हमारा कितने % लोग हमारे से डायरेक्ट लोकल बैंक में डिपॉज़िट कर रहे हैं और विड्रा कर रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि अब स्क्रिल में तो कम यूज़ करते हैं, क्योंकि स्क्रिल में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था गैम्बलिंग और नॉन गैम्बलिंग का, जिसकी वजह से लोग इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया था और इस्तेमाल कर भी नहीं रहे। क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि डॉलर भी महंगे मिल रहे थे और एक्सचेंजर भी महंगे दे रहे थे। क्योंकि पहले स्क्रिल में ये इशू नहीं था और परफेक्ट मनी था। परफेक्ट मनी में ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शन बढ़ी में करना थोड़ा सा वो कहते थे हमारे लिए अनकम्फर्टेबल है, क्योंकि हमें विड्रा ज़्यादा बड़ी अमाउंट में लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जितना बड़ा विड्रा होता है तो वो हम इसी से ही करते हैं और हमारा बेनिफिट भी यही होता है कि इतना इसकी जो फ़ीस है वो भी कम होती है। जैसा कि जब फ़ीस कम होगी तो आपका डेफिनेटली इक्वल फ़ीस होगी तो आप उसे विड्रा कर सकते हैं। बाकी मज़ीद गाइडलाइन अपने कमेंट सेक्शन में ज़ाहिर कर दीजिएगा और आपको बहुत जल्द इसकी आगाही कर दी जाएगी।